स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर नीचे जरूर बताएँ। तो गाइस चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास है वो है भारतीय इतिहास के ऊपर। भारतीय इतिहास का पहला अध्याय जो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं गाइस। तो गाइस चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। तो गाइस, भारतीय इतिहास का ये पहला अध्याय है सामान्य परिचय। भारतीय इतिहास का जो पहला अध्याय है वो है सामान्य परिचय भारतीय इतिहास के बारे में। तो गाइस, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइस, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस, हम अपना फैन की कलर को चेंज करते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है गाइस कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो गाइस वो था हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। गाइस देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? किसने कहा था? तो गाइस वह था थ्यूसिडाइडिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है। जो इतिहास के रचनाकार का नाम क्या है? तो इतिहास के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं गाइस अगला प्रश्न इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस से। किससे संबंधित है? वो हेरोडोटस से। देखते हैं अगला प्रश्न इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो गाइस ये कथन है हीगेल का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ये भी हीगेल के है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अगला प्रश्न किसका कथन है कि समस्त इतिहास ये वर्ग संघ का इतिहास है? किसका कथन है? तो गाइस ये है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं गाइस अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने द्वंद्व भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो है मार्क्स ने। किसने? मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं गाइस अगला प्रश्न कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघ की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत
जी यहाँ गाइस सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है कि किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो किस सिद्धांत की मदद से समझाया तो वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। तो गाइस यह कथन है सीले का। किसका? सीले का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किसने कहा था? तो बेनेडिटो कोर्चे ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो गाइस ये E.H. कार ने कहा था। गाइस तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षेपाक्षर है। संक्षिप्त अक्षर है। तो किसका ये संक्षिप्त अक्षर है। तो गाइस ये है यूफोर्क्राइड्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइस देखते हैं अगला प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है। तो गाइस क्या होता है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप। गाइस वो है एनो डोमिनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि 50 ईसा पूर्व। तो गाइस ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है। तो गाइस ये किस शताब्दी में आता है। तो यह आता है गाइस 11वीं शताब्दी ईसा में आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो गाइस विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। गाइस विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था। 78 ईसा में हुआ था। किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो गाइस ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर ये किस संवत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है। गाइस ये शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत 319 से 320 ईसा में को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गाइस किसको दिया जाता है। वह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो गाइस वो किस उपलक्ष्य में किया था। तो वो किया था कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर
है। गाइस अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में की थी? तो वो गाइस वो भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। गाइस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? गाइस वो कौन सा संवत है? तो गाइस वो है त्रिकूटक संवत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो गाइस वो विक्रमादित्य सिक्स्थ ने किया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसको गाइस ये एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसको प्राप्त है? वो है लक्ष्मण सेन को। गाइस ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? गाइस ये प्रश्न जो है पिछले कई एग्जामों में पूछा गया था। यूपीएससी, एसएससी सभी में ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि ये नया संस्करण है 2022 का। और मैं सारा का सारा जो क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइस वो ल्यूसेंट जो वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान है ना उसी से मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ गाइस। इसमें कोई भी किसी तरह का फेक क्वेश्चन नहीं, सब एकदम रियल क्वेश्चन है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये गाइस भारतीय इतिहास का। तो गाइस ये है प्रश्न। तो गाइस निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? तो कौन सा है गाइस? वो है 1931। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान्य होगा। तो कब होगा? वो 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में। गाइस ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो गाइस कितने वर्षों का अंतर है? तो वो है 135 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित कराना हो तो वर्ष होगा, तो वह कौन सा वर्ष होगा? तो वो होगा गाइस 600 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखाया हुआ है तो साके ये नाखून हुआ था। गाइस साके यानी कि शक संवत क्या होगा? तो गाइस ये 1928 साके होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है पुरातत्व में इस तरह विन्यास पद्धति में स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? गाइस ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही जवाब है। भौतिक अवशेषों के
कृमि निपेक्ष को समझाने के लिए प्रयोग की जाती है। गाइस अगला प्रश्न है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। किसने किया था वैसे? इसका विकास किसने किया था? तो वो है वर्ल्ड लिब्बी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है काष्ठ अस्तित्व और साक्ष्य के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो जो नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? तो गाइस किसको अपनाया जाता है? वो कार्बन 14 को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। गाइस अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ कब? इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब तो इसका सही जवाब है जब मानव ने लिखना सीखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गाइस कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? तो गाइस ये 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? तो गाइस इसमें मिलता है लेखन का प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? किसका रूप है ये? गाइस ये 22 मार्च यानी अथवा 21 मार्च का तदनुरूप है। गाइस ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइस अगला प्रश्न है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने चलाया था गाइस? वह सिलेरियस ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस आज का यह क्लास बस इतना ही। कैसा रहा आज का क्लास नीचे कमेंट कर नीचे जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं ऐसी अगली एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।